नमस्कार दोस्तों, INC टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम खुलासा करेंगे पंजाब में जिस तरह से भगवंत मान ने एक बयान दिया चंडीगढ़ एयरपोर्ट को लेकर। शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इस नाम को रखा जाएगा तो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है और जिस जगह हम खड़े हैं वो पंजाब का इलाका है। और इस एयरपोर्ट की एंट्रेंस जो है इधर से ही है। जब एयरपोर्ट बना था उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। उद्घाटन किया श्री नरेंद्र मोदी ने और अब जो है श्रेय लेने की कोशिश जो है आम आदमी पार्टी की है, भगवंत मान की है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। जब एयरपोर्ट बना था तो इसमें तकरीबन 24.5% पंजाब, 24.5% हरियाणा इनका शेयर था इस एयरपोर्ट में और 50% शेयर जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। अब हमेशा इस एयरपोर्ट का नाम रखने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद चलती रही है। अभी भगवंत मान ने कहा कि उनका और जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में बातचीत हुई है और इस एयरपोर्ट का नाम जो है वो शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। वैसे बता दें कि हरियाणा विधानसभा में ये पहले ही पारित हो चुका था और इस पर जो कांग्रेस के अभी सांसद हैं राज्यसभा के श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्होंने भगवंत मान के इस बयान पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मान साहब आप पुरानी फाइल को देखिए और आपको पता लग जाएगा कि हरियाणा विधानसभा में इसको पूर्ण रूप से पारित किया गया था जब इस एयरपोर्ट का नामकरण करना था। एयरपोर्ट हमेशा विवादों में रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली। जब दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, CHAIL के नाम पे जाना जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। और अब जो है वो ये भी डिमांड आ रही है हरियाणा की तरफ से कि इसके नाम के बाद में पंचकुला भी रखा जाए। हरियाणा का क्योंकि लगता हुआ इलाका है, ये पंजाब का इलाका इधर मोहाली पड़ता है। उसके दूसरी तरफ जो है जो टेक्निकल एयरपोर्ट है जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करता है वो चंडीगढ़ में आता है और कुछ दूरी पर हरियाणा का पंचकुला ज़िला शुरू होता है। तो अब भगत सिंह के नाम पर राजनीति शुरू हो गई। लेकिन आपको कुछ खुलासे करते हैं। खुलासे क्या है, अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं 2016 का वो पत्र जब चंडीगढ़ से जो कांग्रेस के पूर्व सांसद और मौजूदा AICC के जो ट्रेजरर हैं श्री पवन बंसल, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 2016 में कहा था कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। उससे पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने विधानसभा में इसको पारित किया था। पंजाब सरकार ने 2009 में पारित किया गया था। लेकिन केंद्र सरकार जब बीजेपी की सरकार 2014 के बाद सत्ता में आई तो उन्होंने कभी भी इस एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखने की कोशिश नहीं की, जबकि हमेशा से कांग्रेस की सरकारें इसको डिमांड करती रही हैं। असल में जब नामकरण की बात हुई और शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रखे जाने की चर्चा हुई तो उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने वो प्रस्ताव को हरियाणा में खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट का नाम मंगल सेन के नाम पर रखा जाए। और लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये मंगल सेन कौन है। गूगल किया गया तो पता लगा RSS के एक प्रचारक थे और चौधरी देवीलाल के जब सरकार थी हरियाणा में तो उस वक्त वो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे, लेकिन RSS के प्रचारक थे। तो खट्टर साहब और बीजेपी की जो सरकार है वो उस एयरपोर्ट को मंगल सेन के नाम पर रखना चाहती थी, जो कि काफ़ी उस पर विवाद भी हुआ। लोगों ने कहा कि क्या मंगल सेन जो है वो शहीद आजम भगत सिंह से बड़े हैं। आज फिर क्रेडिट लेने की बात शुरू हुई है भगवंत मान की तरफ से। लेकिन हमने जब से देखा है कि जब से भगवंत मान की सरकार आई है पिछली सरकारों के कामकाज का वो श्रेय खुद ले रहे हैं। ये 3-4 मरतबे ऐसे हो चुके हैं, एग्जाम्पल उदाहरण हो चुके हैं जहाँ पर भगवंत मान लगातार पिछली सरकारों की जो कामयाबी है उसको अपने लेकर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं और यहाँ पर भी यही हुआ। अब आपको दिखाते हैं श्री पवन बंसल का वो पत्र। देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि किस तरह से उन्होंने डिमांड किया था 2016 में कि इस एयरपोर्ट का नाम जो है शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। और एक महत्वपूर्ण बात कही थी उन्होंने कि इस एयरपोर्ट को चंडीगढ़ से जोड़ने के लिए एक टनल के ज़रिए इस एयरपोर्ट को जोड़ा जाए, जिस तरह से दिल्ली में टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 तक जाने के लिए रनवे के नीचे से एक टनल बनी हुई है। लेकिन उस डिमांड को भी पूरा नहीं किया है, इसलिए चंडीगढ़ को लोगों को पूरा घूम कर आना पड़ता है। जो पंचकुला के लोगों को है उनको घूम के आना पड़ता है। और नाम रखा है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, ऑफिशियल नाम है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट CHAIL। लेकिन चंडीगढ़ को लोगों को आने में काफ़ी परेशानी होती है।
तो श्री पवन बंसल ने लगातार इसका डिमांड किया कि अगर टनल बन जाता है जिसकी कॉस्ट कुछ नहीं है, तो चंडीगढ़ के लोगों को, उनके इंडस्ट्रिस्ट को, जो आईटी सेक्टर है, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चंडीगढ़ को दिया था, आईटी सेक्टर एक नॉर्दर्न इंडिया का बड़ा सेंटर है, पीजीआई है, तो उससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब बात तो नामकरण की है, जिस तरह से भगवंत मान श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस पर दिखाते हैं दूसरा खुलासा। हरियाणा विधानसभा में जब इस एयरपोर्ट की 2013 में निर्माण शुरू हुआ और जब एयरपोर्ट बन गया, जब उस वक्त ही हरियाणा विधानसभा में इसका नामकरण के लिए सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया गया था। उस वक्त हरियाणा की सरकार थी और इसीलिए इस ट्वीट में कांग्रेस सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भगवंत मान के ऊपर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले आप हरियाणा की फाइल देख लीजिए। तो ये उस वक्त के बयान है, आप देख सकते हैं साफ तौर पर इस पर लिखा हुआ है कि इस एयरपोर्ट का नाम जो है वो नाम ज़रूर रखा जाए भगत सिंह जी के नाम से। इसके अलावा जब जब भगत सिंह जी की जयंती होती है, भगत सिंह लोग याद करते हैं, तो इस एयरपोर्ट पे बैनर लग जाते हैं इन रास्तों में शहीद आजम भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम पर। तो ये केवल श्रेय लेने की कोशिश है। जब विधानसभा में पारित कर दिया गया और बीजेपी सरकार, इस वक्त हरियाणा में बीजेपी और जजपा सरकार है, हालांकि भगवंत मान की मीटिंग जो हुई उप मुख्यमंत्री से हुई, वो हरियाणा के उन मुख्यमंत्री से नहीं हुई, हरियाणा के जो कि खट्टर साहब हैं, जिन्होंने भगत सिंह जी के नाम पर रिजेक्ट कर दिया था नाम इस एयरपोर्ट को रखने के लिए और मंगल सेन के नाम पर रखने की उन्होंने सिफारिश की थी। तो इस पर अभी और खुलासे बाकी, श्रेय लेने की बात है। आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, जब जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने इनको इसका डिमांड करने के लिए ऑफिशियल जो है रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। लेकिन एक मीटिंग में ट्वीट कर देना कि हम भगत सिंह के नाम पर इस एयरपोर्ट को रख रहे हैं, जबकि ये काम पहले से हो चुका है। तो मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया, इस एयरपोर्ट का निर्माण जो है पहले ये एयरफोर्स होता था, एयरफोर्स का एरिया होता था, लेकिन मोहाली की तरफ इसका निर्माण जो है वो यूपीए सरकार मनमोहन सिंह जी की तरफ से इसका एक्सटेंशन हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया और 2015 में उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और अब खामखा इसका जो श्रेय है नामकरण का वो भगवंत मान लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे भी विवाद है, जिस तरह से हरियाणा के लोग ये कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, खुद दुष्यंत चौटाला भी कर रहे हैं कि इस एयरपोर्ट के नाम पीछे पंचकूला लगना चाहिए। तो ये साजिशें, ये एक किस्म से हम कह सकते हैं प्रोपोगंडा, ये चलता रहता है। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में जब कांग्रेस थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। नमस्कार।